हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीमोल। मेरा नाम है अनमोल और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। तो जो आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मेरे लफ्ज़ों को ध्यान से सुनेंगे, तो आप भी एक गलत काम को होते हुए रोक सकते हैं। 1 मार्च 2022 यानी कि कल हिंदूज़ का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फेस्टिवल द महाशिवरात्रि बनाया जाएगा। लेकिन इस पर्व के बीच में भी कुछ ऐसे गलत लोग हैं जो इस पर्व का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है हमारे प्यारे सपेरे। जी हाँ, प्यारे सपेरे, द स्नेक चार्मर्स। तो डायरेक्टली लेट्स गेट टू द वीडियो। आप कल मंदिरों के बाहर जाएंगे, मंदिरों में शिव जी के दर्शन करने जाएंगे, तो मंदिरों के बाहर सपेरे होते हैं। तो अब वो करेंगे कुछ ऐसा, आपको स्नेक्स अपने दिखाएंगे, स्नेक्स दिखाएंगे और वो कुछ पैसे की आस करेंगे। आप उन्हें 1 रुपये दीजिए, 2 रुपये दीजिए और शाम को टच कीजिए या थोड़ा सा उसे कडल कीजिए और आप जा सकते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी साइकिल रहने वाली है। उनको एक रोज़गार मिल चुका है स्नेक चार्मर्स को। मैं ही ये अकेला बंदा नहीं हूँ जो इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप यूट्यूब पर जाएंगे तो अभी काफ़ी लोगों ने जो स्नेक से प्यार करते हैं उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, कहीं भी लोगों ने वीडियोस बना रखी है। तो मैं छोटा सा एक इनिशिएटिव दे रहा हूँ कि कैसे होने वाला है। अब आप मंदिरों के बाहर जा रहे हैं, स्नेक चार्मर्स एक गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं स्नेक्स का। अब आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, टच कर रहे हैं, जा रहे हैं, आपको ये बात दिल पे नहीं चुभेगी, कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन मैं अब बात बताऊं, जो स्नेक चार्मर्स है उनके पास कुछ वेनमस स्नेक्स होते हैं। जी हाँ, वेनमस स्नेक्स जो बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, उनको वो कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके उन्हें ब्रूटली, उनके जो फैंग्स होते हैं, मेरा कहने का मतलब है उनके जो टीथ्स होते हैं वेनमस कैरिंग, उन्हें तोड़ दिया जाता है और उनके जो वेनम सेक्स है उन्हें जला दिया जाता है या फिर काट के निकाल दिया जाता है। और वो जो उनका फेस रहता है, उनका जो ओपनिंग माउथ रहता है, उसे वो श्यू कर देते हैं, उसे सील देते हैं। सिर्फ सामने का जो पोर्शन है उसे बस उसके सांप को जीभ निकालने के लिए जगह रहने देते हैं, जिससे वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। यही नहीं, जो हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ के और भी महत्वपूर्ण स्नेक्स है, जैसे इंडियन रॉक पाइथन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है आजकल। एक सांप की ब्रीड है, बहुत ही एनलार्ज रहती है। मतलब ये खतरे में है आजकल, लोग इन्हें मार रहे हैं, कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे कहीं अभी स्नेक रेस्क्यूअर्स है जो जुटे हैं इन्हें बचाने के लिए। तो ये जो हमारे स्नेक चार्मर्स हैं इन्हें लेके घूम रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। मंदिरों के बाहर आप जा रहे हैं नाग पंचमी या महाशिवरात्रि के लिए, मंदिरों के बाहर आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएंगे। अब कहने की तो बात है, आप सोचेंगे एक आध मंदिर से तो कोई बड़ी बात नहीं है, शाम को कुछ होगा नहीं। ये एक बहुत बड़ी साइकिल है। इंडिया एक हिंदुत्व देश है, मतलब एक बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ मंदिर है। आप मेरी भाव पकड़ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हज़ारों मंदिर है, हज़ारों। आप मान ही सकते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, उसमें कई सारे मंदिर है। तो हर मंदिर के सामने भी एक स्नेक चार्मर बैठा है, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब स्नेक्स की हमारे जो सोसाइटी है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। स्नेक्स कुछ करते क्या हैं, जो आपने चूहे देखे होंगे, चूहे बेशक आपको फर्श के ऊपर नहीं दिख रहे होंगे ऐसे अरे भरे घूमते हुए, लेकिन जो अंडरग्राउंड है ये बहुत बड़ी मात्रा में चूहों से भरा है, रोडेंट से भरा है। और अगर आप थोड़ा इन रिसर्चेबल बंदे हो तो आपने रिसर्च भी कर रखा होगा। जो हमारे चूहे हैं, अगर आप जानते हो, चूहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। इनसे कहीं बहुत ही ज़्यादा हानिकारक बीमारियाँ होती है। उनमें से कुछ बीमारी है प्लेग, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। रेबीज़, रेबीज़ वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट डिजीज़ आई एवर हर्ड। बंदा बड़ी बुरी तरह से मरता है इससे। जो हमारे स्नेक्स है, इन रोडेंट्स को खा के एक बहुत बड़ी साइकिल को तोड़ रहे हैं, डिजीज़ की साइकिल को तोड़ रहे हैं। तो जो स्नेक्स है बहुत सारे रोडेंट्स को खाते हैं। हमें लाइफ तो अभी प्रेजेंटली दिख नहीं रहा होगा, ज़ीरो लेवल पे, सब ज़ीरो लेवल पे हमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इंटरनली सॉइल के अंदर या थोड़ा बहुत बाहर कह सकते हैं, असाइड पार्ट में, ये जो है हमारे स्नेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो जो स्नेक चार्मर्स हैं इनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मान लीजिए अब बेचारे स्नेक को कितना पेन हो रहा होगा। एक जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे वो लेके घूम रहे होते हैं, जिसका फन ऐसे कुछ खड़ा होता है, उसको इंडियन लोकल्स कहते हैं नाग या नाजा, नाजा ब्रीड है वो सांप की। तो उसका जो बेस है वैनम ही है। अपने वैनम के बिना वो ना शिकार कर पाएगा ना कुछ। अब वो उन स्नेक चार्मर जो सपेरे हैं उन्होंने उसके दांत भी तोड़ दिए, उसका मुंह भी सिल दिया और बस उसके जीभ निकालने लायक जगह छोड़ दी है। अब वो बेचारा अगर बूढ़ा हो गया सांप, उसका उन्हें काम नहीं रहा,
तो उसे वो जंगल में छोड़ देंगे, वो बेचारा ऐसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएगा। चलिए वो तो और भी बात की बात है, मैं उससे पहले की बात भी आपको बता रखूँ। जो है स्नेक चार्मर्स है, सपेरे हैं, वो आपसे एक फेवर मांगते हैं, आप उस सांप को दूध पिलाइए। आपने भी नोटिस किया होगा कि मानते हैं, स्नेक चार्मर्स गली गली घूमते हैं और वो कहते हैं कि हमारे आप सांप को दूध पिलाइए, अपनी श्रद्धा अनुसार हमें पैसे दीजिए। भोले के नाम पर ये इन्होंने गलत काम बना रखा है। भोले के नाम पर ये कहेंगे कि हमारे सांप को दूध पिलाओ। अब एक सांप जिसने कहीं महीनों से कुछ खाना नहीं खाया, अप्रॉक्सीमेटली जो है स्नेक चार्मर्स कहीं 4-5 महीनों तक स्नेक को खाना नहीं देते हैं, तो अब वो आपसे फेवर मांग रहे कि उसे दूध पिलाई। एक भूखा सांप जिसे कुछ 5 महीने से खाने को नहीं मिला, दूध तो छोड़ो, अगर आप उसे शराब भी देंगे तो वो भी पी लेगा, इतना मजबूरन वो सांप हो जाता है। अब दूध उस सांप ने पी लिया, उससे पूरा उसका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। दूध को सांप डाइजेस्ट नहीं कर सकता, दूध इज़ नॉट द थिंग मेड फॉर द स्नेक्स। उससे पूरा उसका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। और बस स्नेक चार्मर्स को तो महज शिवरात्रि या नाग पंचमी के लिए सांप का महत्व है, उसके बाद चाहे वो जिए चाहे ना जिए, अब इंडाइजेशन उसके पेट में होगी, तो बेचारा सांप कर ही क्या पाएगा, जी नहीं पाएगा वो बेचारा सांप, सर्वाइवल उसका बहुत कठिन हो जाएगा। अब इंडियन रॉक पाइथन्स है जो बड़े सांप हैं, अगर वो जब ग्रोथ पकड़ लेते हैं अपनी, थोड़े साइज़ के हो जाते हैं, तो स्नेक चार्मर्स के किसी काम के नहीं है, वो इतने बड़े सांप को लेकर कहीं भी नहीं घूम सकती है, तो उसे जंगल में छोड़ देंगे। उस बेचारे का मुंह सीला है, अब वो बेचारा कर ही क्या पाएगा, उसके अंदर कोई इम्यूनिटी नहीं है, वो अपना शिकार तो खुद कर ही नहीं पाएगा, दैट्स द थिंग, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये जो आज की वीडियो है, आप मेरी बात को डिटेल समझ ही गए होंगे होपली। तो बस यही वीडियो थी। आप भी अगर कल मंदिर जा रहे हो, आपका बस यही फेवर मैं मांग रहा हूँ, आप उन्हें कुछ पैसे नहीं दीजिए। अगर मेरी वीडियो को करीब 50 लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ 50 लोग भी, तो वो आगे 50 लोगों को और बता सकते हैं, तो कम से कम 100 लोग इस गलत काम को रोक सकते हैं। अगर आगे आगे ये बात बढ़ती गई तो काफ़ी बड़ी साइकिल बन जाएगी इस गलत काम को रोकने की। तो आप मेरी बात को समझ ही सकते हैं। आपने बस करना ये है, आप मंदिर के बाहर जा रहे हो, आप भोले के दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए। बस मेरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, उस सपेरे को 1 रुपये भी मत दीजिए, ना ही उस सांप को परेशान कीजिए। अगर आप ही यही करेंगे, आप उसे पैसे नहीं देंगे, 10 और लोग नहीं देंगे, और 10 लोग नहीं देंगे, तो उस स्नेक चार्मर को ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम करना पड़ेगा। तो होपली मेरी बात को आप समझ ही रहे हैं। सो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।